हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास किसकी रहने वाली है, जैसा कि आप जानते हैं ड्यू पेपर वालों, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप बोलते रहते हो ना कि मैडम क्लास नहीं आ रही, हिस्ट्री पॉलिटिकल पता नहीं किस किसी कहना, तो देखो क्या हो चुका है, हमारी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सुना था, ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का केंद्र कौन सा था? अब हमने ये बताना है, तो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र था, बंगाल था, बांदा था या बिहार। देखो कुछ लोगों ने तो क्या है, ये थर्ड वाला जो बांदा नाम है ये सुना भी नहीं होगा, तो आप मेरे को पता है कि नहीं लगा के आओगे, लेकिन जो अजीब लग रहा है ना, राइट ऑप्शन वही होता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट है इसके अंदर, जो हमारा बांदा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। यूनिट 1 के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक हमारे जो क्लास है वो पहले भी हो चुकी है। वेट मैं एक बार इतने में क्लास चेक कर लूं। ठीक है, चलो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का प्रमुख औजार क्या था, ये हमने देखना है। देखो अलग अलग आएंगे, निम्न पाषाणकालीन हो सकता है, पूर्व हो सकता है, पूर्व तो चलो हमसे पूछा ही है, और मध्य भी पूछ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसमें हमारे पास क्या पूछा है, पूर्व पाषाणकालीन के बारे में पूछा। ठीक है, क्या पूछा है, औजार पूछा है, एक अस्त्र पूछा है, तो वो हमने बताना है। तलवार है, धनुष बाण है, भाला है या फिर हथ कुल्हाड़ी है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो मेरे को पता है। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए, मैंने बताया कि जो ऑप्शन आपको होएगा ना ये हो ही नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन असल में वही होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, हथ कुल्हाड़ी। ठीक है, क्या है, हथ कुल्हाड़ी है। चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड नंबर। इसमें क्या पूछा गया हमारे पास, मध्य, वेट करो, सर से बात करवा के ना, बोल दो एक बार, बोल दो उनको। मध्य पाषाणकालीन मानव के औजार क्या कहलाते हैं, हमने ये बताना है। किसके बारे में, थर्ड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है, अब मध्य आ गया, पहले हमसे क्या पूछा गया था, पूरा पूछा गया था ना। सॉरी माफी चाहती हूँ, बीच में कॉल आ गई थी, कहीं डांस करने मत लग जाना कि मैडम गाना ही बंद कर दिया आपने। तो ठीक है, तो देखो मध्य पाषाणकालीन का औजार पूछा है, तो क्या होगा हमारा ए ऑप्शन। हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारा ऊपर वाला जो हमें दिख गया ना, हमें लग रहा है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वही राइट है। ठीक है, तो वही लगा लेना। ठीक है ना, हमने आगे नहीं जाना, मैंने वो बता दिया किसका पूछा है, तो मध्य पाषाणकालीन का पूछा गया है। अभी हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, वेट करना 1 मिनट। चलो अब माफी चाहती हूँ। ठीक है, अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। थोड़ा टाइम ऐसे कंज्यूम होता है, मेरे को पता है, मजा भी नहीं आ रहा होगा ऐसी क्लास में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, कंदा चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार मिला है, कहाँ पर मिला है, हमने ये बताना है। किसका, कंदा चित्रकला। ठीक है, तो पंजाब में है, राजस्थान में, बिहार में है या भीमबेटका में है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है, भीमबेटका के अंदर। ठीक है, हमारे पास पूछा क्या गया, कंदा चित्रकला का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, फोर्थ हमारा ऑप्शन मैंने बता दिया, राइट हो गया। अब ये भी होगा कि भीमबेटका आखिर कहाँ है, थोड़ा हमें एग्जांपल दो कहाँ पर है, तो उसी के रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। भीमबेटका स्थित है आखिर कहाँ पर है, तो देख लीजिए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या, बंगाल में है, विंध्याचल की पहाड़ियों में है, दक्षिण भारत में, पंजाब में। ठीक है, तो कहां पर है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। किसके बारे में पूछा है, हमारा पहला जो क्वेश्चन आया था एक फोर्थ नंबर, भीमबेटका के बारे में, आखिर हमें थोड़ा और बताओ, तो वो विंध्याचल की पहाड़ियों में है। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो चुका है। चलो आगे चलते हैं। अभी 6 नंबर पर आ जाइए। मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या, अग्नि का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, क्या शुरू कर दिया था, आखिर कब, कौन से काल में, पूर्व में, मध्य में, आधुनिक में या फिर नव पाषाण काल, तो नव यानी कि नया। ठीक है ना, नया युग। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, नव पाषाण काल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम, आगे वाली क्लास में, आगे वाली क्लास में नहीं, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुछ भी बोल रही हूँ मैं। देखो 7 नंबर, अब मैंने बताया कंफ्यूज मत होना, पूर्व मध्य और कौन सा नव भी आएगा, अलग अलग आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेरा एक बार मोबाइल पकड़ना।
वेट करना 1 मिनट, देखूं मैं। चैन राम जी, हेलो मैम, हेलो जी, आपका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। चलो अब देख लेते हैं हम आगे वाला, ये वाला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल के मानव का एक प्रमुख कार्य क्या था। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, कृषि कार्य, पशुपालन कार्य, अखेट या फिर भवन निर्माण कार्य। देखो हम ना एक ऐसे भी कर रहे थे कि गेम खेल रहे थे कि चलो देखते हैं किसका राइट होता है, हमने गैस कर रहे थे। तो किसी ने बताया कृषि, तो मैंने तो राइट बताया है, मेरे को तो पता ही था इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, अखेट। ठीक है, कौन सा इसका प्रमुख कार्य है, तो अखेट कार्य है। ठीक है, याद रख लेना, थर्ड वाला ऑप्शन राइट। 8th क्वेश्चन पर आ जाइए, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं। देखो ये किसमें कंफ्यूजन होगी आपको, कि देखो ए लगाएं या फिर डी लगाएं। गुजरात इसमें भी है और डी में भी है। तो देखो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, अगर आ जाता तो दोनों लिखाना, ठीक है ना, एक लिखाना तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें डी भी हो गया, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, इसमें डबल आ गया। ठीक है, एग्जामिनर आपको कुछ और ही देगा, यहाँ पे गुजरात जरूर देगा, तो वो लगाना। मध्य पाषाण कालीन औजारों में उल्लेखनीय है, किस चीज का उल्लेख किया गया, किस चीज के बारे में लिखा गया है, तिरकमान, स्क्रेपर, तलवार या फिर भाला। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है, क्या चीज है, स्क्रेपर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे इसमें राइट होता है। चलो आगे चलते हैं, क्या 10th नंबर क्वेश्चन पर, नव पाषाण कालीन औजार होते थे, कैसे होते थे दिखने में, तो वो हमने बताना है। खुरदरे होते थे, भद्दे होते थे, भोंडे होते थे, चिकने और चमकदार होते थे। देखो तो किसका पूछा है, नव पाषाण मतलब नए युग के बारे में बताया, तो गंदे गंदे से थोड़ी होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चिकने और चमकदार होंगे। ठीक है, फोर्थ राइट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, भारत में शैल चित्रों की खोज शुरू मतलब किसके द्वारा की गई, प्रथम मतलब पहली बार किसके द्वारा की गई। तो वीएस वाकनकर, यशोधर मटपाल, इरविन न्यूमेयर या फिर ACL कलाइल। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है, कौन सा, डी वाला। जो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ऐसे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्या पूछा गया, देखो पहली बार खोज तो किसकी, शैल चित्रों की, किसने की, तो वो है ACL कार्लाइल। 12 नंबर पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ठीक है, मतलब जो सही है वो हमने नहीं बताना, जो गलत है वो हमने बताना है। ठीक है, बुर्जहोम संस्कृति जो कि झेलम घाटी में बताई गई है। ठीक है, ये हमारा राइट है। गणेश्वर मतलब ये बात जो इन्होंने की है वो राइट है। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति उत्तर पूर्व राजस्थान में। ठीक है, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। आहट संस्कृति मध्य प्रदेश, नहीं, जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसमें गलत बता दिया इन्होंने, यानी कि ये चीज गलत है। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा होगा, डी ही राइट होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा, डी ही हमारा राइट होगा। इन्होंने गलत वाला पूछा है हमारे से। तो आगे देख लो, निम्न में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। कौन सा नव मतलब कौन सा ऐसा क्या है, टीला। ठीक है, किसके लिए, राख मतलब पूछिए किस टीले के लिए जाना जाता है। गुफ कराल, सेन्यूर, पलवाई या फिर चिरांद। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसमें राइट रहने वाला है, क्या, पलवाई। ठीक है ना, क्या है, पलवाई। पायल मैडम से याद रख लेना, पलवाई। ठीक है ना, और कुछ गलत मत बोल देना। ठीक है, चलो 14 नंबर पर आ जाओ, किस क्षेत्र में नव पाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था। किस क्षेत्र में, यानी कि जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं, क्या है, कर्नाटक, असम, कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। मेरे हिसाब से इसका सी लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, कश्मीर। तो हमारा ये सी ऑप्शन जो है वो वही राइट रहने वाला है। तो हमारा कंफर्म भी हमने कर दिया, क्या है, सी राइट है। चलो आगे चलते हैं, 15 नंबर पर आ जाइए, मध्य प्रदेश की आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। देखो इन्होंने पूछा है कि कौन से मतलब प्राचीन साक्ष्य कौन से मिले, मिले तो है, कौन से मिले हैं, चमकदार प्रस्तर उपकरण मिले हैं, चौक से बनी पोट्री मिली है, पालतू जानवर मिले हैं। इन्होंने क्या पूछ लिया, बागौर से प्राचीन साक्ष्य, तो जूते हुए खेत नहीं, हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इसके अंदर क्या मिला है, पालतू जानवर के मान लो कुछ हड्डियां मिली होंगी, कुछ तो हिस्से मिले होंगे, कुछ तो अवशेष मिले होंगे, तो वही हमने बताना था, सी ऑप्शन राइट। 16 नंबर पर आ जाइए, मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर का उत्खनन किसने किया।
किसका? बागोर का उत्खनन ए एल घोष ने, वी एन मिश्र ने, वी सुबावर, नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा जो बी ऑप्शन है वही राइट रहने वाला है, वी एन मिश्र। ठीक है ना, सेकंड हमारे इसमें राइट है, वी एन मिश्र। आ जाइए 17 नंबर पर। चलो, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं किससे? यानी कि भीमबेटका से, यानी कि ये जगह का नाम हमने देखा तो इसका हमने बताना है ज्यादातर औजार बने हैं किससे बने हैं वो। तो देखो हड्डियों से। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज होगे कि जो हमें नहीं लग रहा ना, अजीब सा नाम लग रहा है, तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा वही होगा, सी वाला हमारे इसमें राइट होगा, क्वार्टजाइट से वो बने हुए हैं औजार। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? सोहन संस्कृति, देखो नाम भी आगे किसी का, तो इसमें हम देख लेते हैं उच्च पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, नव पुरापाषाण युग या फिर निम्न। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, निम्न वाला हमारा राइट है। निम्न मतलब मीडियम में आ जाता है जो। भारत में पहले मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कठोतिया से या फिर लाखाजोर से, पीतलखोरा से, सोहागी घाट से। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट कहता है क्या? सोहागी घाट से। ठीक है ना, कहाँ से प्राप्त हुए? किसकी बात कर ली? मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र। ठीक है ना, मध्य वाली कंफ्यूज होने वाली बात है, इसमें कुछ समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊं, लेकिन आपको याद ही रखने पड़ेंगे। सोहागी घाट हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट है। चलो 20 नंबर पर आ जाइए। निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक, ठीक है, जो भी महत्व को खोजा? मतलब हमने क्या, इन्होंने क्या पूछा, किस पुरातत्ववेत्ता मतलब किसने पहली बार, ठीक है, खोजा? तो माधव स्वरूप वत्स, एच डी संकलिया या फिर वी एस वाकणकर या फिर वी एन मिश्र। तो वी एन मिश्र मत लगाना, ठीक है ना, हमारे इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। तो किसने खोजा? तो वो किसने किया? वी एस वाकणकर ने। ठीक है ना, क्या है? वी एस वाकणकर ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर पर। इसमें क्या पूछ लिया? निम्न में से किस स्थान पर पशु कब्रगाह पाए गए थे? मतलब किस स्थान पर किसकी पशु कब्रगाह, इनकी जो कब्रिस्तान होता है वैसा उन्होंने कुछ पूछा। गुफकराल, कनिष्पुर, कासिम बाग या फिर बुर्ज होम। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट है। तो कहां पर होगा? क्या है? बुर्ज होम में पाए जाते हैं, इनकी जो कब्रगाह बने हुए हैं वो बुर्ज होम में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आहट सभ्यता स्थल है कहां पर है? किसके पास है? किसके नजदीक है? तो वो जान लीजिए उदयपुर के पास है। कहां पर है? ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट कहता है क्या? उदयपुर के पास है जो ये सभ्यता स्थल बना हुआ है। कौन सा? आहट वाला। आगे देख लीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? सबसे पहले क्या जो पहला जो साक्ष्य है वो कहां से मिला? नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ी, नर्मदा घाटी। मैंने बताया जो सबसे अलग होगा ना वही राइट होगा। क्या है? नर्मदा घाटी। डी ऑप्शन हमारे इसमें राइट है। तो कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी के पास से। ठीक है, 24 आ जाइए। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस, यहाँ पर क्या आना था? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर आना था किस लिखा हुआ है कि कहां पर, कौन से स्थान पर ये प्राप्त हुआ है? तो ओझियाना है, रंगमहल है, महासतिया है, नलियासर है। तो इसका सी ऑप्शन है वो हमारे राइट रहने वाला है। क्या है? महासतिया। ठीक है ना, किसकी बात कर ली? प्रागैतिहासिक काल में बागोर सभ्यता के अवशेष, तो कहां पर है? महासत्य। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित, मतलब इन्होंने स्थल बता दिए, इनमें से क्या बताना है? नव पाषाण काल से संबंधित है। तो देख लीजिए, पैसरा है या फिर बागोर है या फिर सेनुआर है। तो मैं बता देती हूँ, हम आगे नहीं जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है, सेनुआर। ठीक है ना, किसकी बात करी इन्होंने? स्थलों में से कौन सा स्थल नव पाषाण काल? ठीक है ना, नव पाषाण काल है तो सेनुआर आ गया। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त यानी कि इनसे युक्त होती हैं कौन सी? मध्य वाली। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया मध्य वाली समाधियां। तो भीमबेटका है, बागोर है, महदड़ा है या फिर सराय नाहर राय है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? महादड़ा, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट है। कौन सा? मध्य वाला पूछा है तो कौन सा हो गया? महादड़ा। ठीक है ना, चलो
27 नंबर पर आ जाइए। किस प्रागैतिहासिक संस्कृति से पत्थर पर उत्कीर्ण शिकार का दृश्य मिला है जिसमें हिरण का शिकार भाले से किया जाता है और तीर से किया जा रहा है, ठीक है ना। इन्होंने क्या पूछा, संस्कृति से पत्थर पर, यानी कि पत्थर पर यानी कि कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो उसका पूछा गया है। तो कहाँ से, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से, पैसरा से या फिर भीमबेटका से। तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। मेरे को लग रहा है कि डी वाला होना चाहिए, भीमबेटका या फिर बुर्ज होम। इनमें से मेरे को एक कंफ्यूजन है, मैं कंफर्म करके जरूर बताऊंगी। किस प्रागैतिहासिक संस्कृति से पत्थर पर उत्कीर्ण शिकार का दृश्य मिला है, हिरण का शिकार, ठीक है, हिरण का पूछा है, और किससे किया जाता है, भाले से और तीर से, ठीक है। इससे हमारा भीमबेटका नहीं होगा, हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। अगर हम शिकार से याद रख सकते हैं बुर्ज होम, ठीक है ना, क्या है, बुर्ज होम, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा हमारा। चलो आगे चलते हैं 28 पर। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्भगृहों, वृत्ताकार गर्भगृह, गर्भगृह क्या होते हैं, जो मंदिर में होते हैं, मंदिर में क्या बना होता है, जिसमें यज्ञ करते हैं, है ना, वो चीजें होती हैं, वो उन्होंने पूछा। ये जो वृत्ताकार बने हुए हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने बताया प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है, तो नवपातोदी से, आहड़ से, या फिर हड़प्पा से, या फिर इनाम गांव से। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट है। इसके अंदर क्या है, इनाम गांव, मतलब इनाम मिलते हैं। अगर देखो किसकी बात कर ली, गर्भगृह की, यानी कि मंदिर की किसी बात कर ली, है ना, वृत्ताकार गर्भगृह की बात करी तो इनाम गांव में वो बने हुए हैं। अब आ जाते हैं 29 नंबर पर। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, किसकी धान की खेती का कुछ प्रमाण, यानी किसी कोई चीज मिली है, तो कहाँ से मिली है वो हमने बताना है। लहुरा देव से, नुवार, सोहगार या फिर कौशाम्बी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, फर्स्ट वाला ही होगा, आगे नहीं जाना। लहुरा देव जो है वो राइट है। क्या पूछा गया, धान की खेती का प्रमाण मिलता है, ठीक है ना, प्रमाण, काफी मतलब अतीत के बारे में कुछ पता चलता है। और उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम साहित्य जीवन के प्रमाण मिले हैं, क्या, जहां से प्राचीनतम साहित्य जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीर है, विले गुल मोहम्मद है, कालीबंगा है, या मेहरगढ़ है। इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी नहीं लग रहा मेरे को फोर्थ लग रहा है, ठीक है ना, क्या है, मेहरगढ़, क्या है, मेहरगढ़। तो यही लगा लेना, बेझिझक मेरे पे विश्वास करो, राइट ही बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी। अगर बाई चांस कोई गलत होता है तो मैं वो सही भी करवा दूंगी, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं, क्या चीज है, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, वहां के जो उपकरण है वो सबसे पहले कहां पर मिले हैं। तो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं, टेकलकोटा, कुरनूल, पलवरम या फिर हुल्लूर। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है, पलवरम में मिले हैं, ठीक है ना, कहां पर, पलवरम। चलो नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाणिक संस्कृति नहीं है, वो हमने बताना है। तो हमारा, मैं कुछ भी ना पढ़ूंगी, सीधा रोस्ती पर जाकर टिक कर दूंगी, ठीक है ना। हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट है। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, किसमें पूछा गया है, कौन सी ऐसे मतलब जगह बतानी है जहां पर भारत की सबसे पुरानी झोंपड़ियां, उनके कुछ हिस्से, कुछ क्या मिले, प्रमाण मिले हैं, प्राण नहीं मिले, प्रमाण मिले हैं। चिरकी, नेवासा, डिडवाना, होसुंगी या फिर पैसरा। हमारा इसमें भी डी ही राइट होगा, ठीक है ना। पैसरा ऐसा स्थल है जहां पर झोंपड़ियों के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, अवशेष नहीं, प्रमाण मिले हैं। आगे देख लीजिए 30, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, क्या कि 33 नंबर है तो इसके बाद में 34 आना था, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक हुई है। तो देखो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरा स्थल है, कौन सी नदी घाटी में है, ये पूछा गया है। क्या, मेहरगढ़ जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। और नवपाषाण युगीन पुरा स्थल है, एक ऐसा स्थल है काफी, कौन से युग का, नवपाषाण काल का। तो वो कौन सी नदी घाटी में है, कि किसके निकट कुछ है, ऐसा पूछा गया है। तो हम बता देते हैं इसमें से सिंधु, रावी, सरस्वती, बोलन। तो हमारा बोलन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो अपने यही आ जाती है ना, तो बोलन वाली अलग लगी हमें थोड़ी, तो वो है, इस तरीके से कर सकते हो, बोलन नदी, राइट। पुरातत्व का ये हमारा 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का। तो देखो पुरातत्व का जनक कहा गया है, किसको कहा गया है, देखो एच.डी. सांकलिया को, ए कनिंघम को, ए.आर. अलिचन को, या फिर कौन सा लास्ट, कौन सा बचा, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। ये हमारा जो डी ऑप्शन है यही राइट रहने वाला है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है ना। हमारे जो 35 क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और एक और बात बता दूं, देखो जो भी बच्चे आप क्लास देख रहे हो ना, अगर जो
आपकी एक और क्लास आती है इसके बाद में पॉलिटिकल की, देखो आज वो नहीं आएगी लेकिन कल सुबह सुबह आपकी वो क्लास आ जाएगी, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। आप वेट ना करो इसीलिए कि आपको वो क्लास सुबह ही मिलेगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे नहीं नाइट, ठीक है ना। ओके बाय।